जय हिंद बच्चों। गॉड करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बताया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए नया टर्म आपको यहाँ सीखना है, नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी में कुछ फार्मूले हैं जिनमें कि फर्स्ट आपका है tan a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट सी बाई 2। तो जैसा कि पहला आप देख रहे हो नेपियर्स एनालॉजी का मैंने जो रिजल्ट लिखा है वो है tan a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट सी बाई 2। Similarly you can write other result tan b minus c by 2 is equal to b minus c upon b plus c cot a by 2। Third result tan c minus a by 2 is equal to c minus a upon c plus a cot b by 2। तो ये आप देख रहे हैं नेपियर्स एनालॉजी से रिलेटेड तीन रिजल्ट हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे ट्रायंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज के क्षेत्रफल को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ये आपको यहाँ देखना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट फार्मूला अगर आप देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल में सबसे पहला फार्मूला हमें देखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा से रिप्रेजेंट होगा और डेल्टा इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, इसी को आप लिख सकते हो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जैसे कि आप देखते हैं, अगर ये ट्रायंगल एबीसी लिया गया है तो किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई से क्या तात्पर्य है और आधार से भी हमें मतलब पता होना चाहिए। इन दिस कंडीशन ABC is a triangle if BC is considered as base। अगर आप BC को आधार लेते हैं तो इसकी अपोजिट वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊंचाई का काम करेगी, यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम A on BC will be height of this triangle। Let this perpendicular is AD। अगर आप BC को आधार लेंगे तो वर्टेक्स A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई ही ऊंचाई का काम करेगी। और अगर आप AC को आधार मानते हैं, इफ यू कंसीडर AC एज बेस, देन परपेंडिकुलर फ्रॉम B on AC विल बी हाइट। इसका मतलब ये हुआ है कि इस सूत्र को यूज करते हुए अगर आप ट्रायंगल का एरिया लिखना चाहते हैं तो 1/2 अगर आप BC को बेस लेते हैं तो AD हाइट हो जाएगी, और अगर आप AE को बेस लेते हैं तो BE हाइट हो जाएगी। यानी कि यही लिखा जा सकता है इक्वल टू हाफ
AC into BE. Similarly, if the side AB is considered as base, then perpendicular from C on AB will be height. तो यही फार्मूला ट्रायंगल के एरिया के लिए लिखा जा सकता है, हाफ AB इंटू CF। तो फाइनली अगर हम देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में बेस और हाइट डिफरेंट होगी। तो ये पहला फार्मूला, यानी दिस इज द फर्स्ट फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। सेकंड, the area of a triangle when its two sides and angle between these sides is given. For example, if ABC is a triangle and let side B and side C is given and the angle between these two sides, यानी एंगल A is given, then in this condition delta will be equal to 1/2 BC sin A। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब त्रिभुज की कोई दो भुजाएं ज्ञात हों तथा उनके बीच का कोण दिया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों दी गई भुजाओं का गुणनफल तथा उनके बीच के कोण की ज्या। सिमिलरली यू कैन राइट इफ साइड A and B is given and angle between these two sides, angle C is given, then area of the triangle will be 1/2 AB sin C। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि साइड A, साइड C और इनके बीच का एंगल B दिया गया है, तो यही आप एरिया लिख सकते हैं, हाफ CA साइन B। यानी कि ये सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए उस केस में प्रयोग में लाए जाएंगे जब हमें त्रिभुज की कोई दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण ज्ञात हो। तीसरी कंडीशन एरिया फाइंड करने के लिए क्या होगी वो देखें। थर्ड कंडीशन में हमें देखना है जब त्रिभुज के कोई दो कोण, यानी कि when any two angles and the side included with these angles is given. ABC is a triangle. Let angle B, angle C and the side included with these two angles, यानी कि BC is given. BC means small a. Then in this condition, the area of triangle delta equal to A square sin B sin C upon 2 sin B plus C। अदरवाइज इसी को आप लिख सकते हैं A स्क्वायर साइन B साइन C upon 2 sin A। sin A sin B plus C, as you know A plus B plus C is 180 degree, so B plus C equal to 180 degree minus A। Therefore taking the sine of both sides you will get sin B plus C equal to sin 180 degree minus A, and you know that sin 180 minus theta is sin theta। तो वैसे भी हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब कभी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उनके साइन आपस में बराबर होते हैं।
you can say that if the sum of two angles is 180 degree then their sines are equal। अगर आप यहाँ देखें, इसको एक एंगल यानी कि एंगल ए को आप वन एंगल कंसीडर करें और इस पूरे को सेकेंड एंगल कंसीडर करें, तो आप देखोगे ए और बी प्लस सी का सम 180 डिग्री है, इसलिए इन दोनों एंगल्स का साइन आपस में बराबर होगा, यानी कि साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए होगा। सिमिलरली साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी, साइन सी प्लस ए इक्वल टू साइन बी, यानी ये तभी सत्य होगा जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट एंगल कंसीडर किया और इस पूरे को सेकंड कंसीडर किया है, तो इस पूरे का साइन यानी कि साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए लिखा जा सकता है। सेकंड, यही फार्मूला आप और लिख सकते हैं दूसरे रूप में कि इफ एंगल सी as well as angle A are given and side B is given, यानी भुजा B के साथ साथ कोण C और कोण A ज्ञात हो, तो यही ट्रायंगल का एरिया लिखा जा सकता है B स्क्वायर साइन C साइन A अपॉन 2 साइन C प्लस A, and this can be written as B square sin C sin A upon 2 sin B। And third formula, when side C is given and angle A as well as angle B is given, then the area of triangle will be C square sin A sin B upon 2 sin A plus B, or you can write C square sin A sin B upon 2 sin C। तो ये आप देखते हैं बच्चों, ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड फार्मूले हैं। इनमें एक केस और बचा है। अभी आपने देखा है कि मैंने 3 केस में ट्रायंगल का एरिया निकालने को बताया है। पहला आपको बताया जब ट्रायंगल की त्रिभुज का आधार और उसकी हाइट दी जाए, यानी व्हेन बेस एंड हाइट इज गिवन। सेकंड केस में मैंने बताया था in any two sides and angle included with these two sides is given, जो कि यहाँ मैंने नोट किया है। तीसरे केस में मैंने बताया त्रिभुज के कोई 2 कोण तथा उनसे संलग्न भुजा दी जाए, उसके लिए आपको ये फार्मूला मैंने लिखाया। नाउ हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ इट्स ऑल साइड्स आर गिवन, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना जबकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो। तो तीनों भुजाएं ज्ञात होने के लिए कल मैंने आपको सेमी पेरीमीटर के बारे में बताया था कि सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस एंड फोर्थ केस में आप देखेंगे व्हेन all sides of a triangle are given. It means if ABC is a triangle, then this side is small a, this is small b, this is small c. So first you find semi perimeter of the triangle and it is half of the sum of all the sides। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों, यानी कि ये मैंने जो लिखा है ये हिंदी में आप कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उस स्थिति में ज्ञात करना जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों। तो
तो तीनों भुजाओं के ज्ञात होने पर सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर, जिसको सेमी पेरीमीटर हिंदी में अर्ध परिमाप कहते हैं, स्मॉल एस फाइंड करेंगे एंड देन टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वी यूज डेल्टा इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फार्मूले की हेल्प से आप एरिया फाइंड कर लेंगे। तो ये आपने देखा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को भिन्न भिन्न स्थितियों में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रायंगल का एरिया पढ़ लेने के बाद ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ सेंटर्स के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि सर्कम सेंटर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड एक्स सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले आप देखेंगे सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर यानी कि त्रिभुज का परिकेंद्र। त्रिभुज के परिकेंद्र के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे और क्या इसकी पोजीशन सदैव स्थिर रहती है या त्रिभुज के हिसाब से बदल जाती है। तो ट्रायंगल के सेंटर से रिलेटेड फर्स्ट सेंटर जो आप पढ़ेंगे, दिस इज सर्कम सेंटर। हिंदी में इसको परिकेंद्र कहा जाता है। परिकेंद्र की डेफिनेशन अगर हमसे पूछी जाए तो कैसे आप डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सर्कम सेंटर या इट इज द, आप लिख सकते हैं सर्कम सेंटर, आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहें द पॉइंट ऑफ intersections, the point of intersection of the perpendicular bisectors of the sides is called सर्कम सेंटर। मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। यहाँ देखेंगे आप कि if ABC is a triangle, ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। अगर आप इसकी किन्हीं दो भुजाओं का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंबार्धक खींचें तो लेट द परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ साइड AB इज दिस एंड that a perpendicular bisector of side BC is this. Then the point of intersection of these two perpendicular bisectors is called circumcenter of the triangle. ये जो कटान बिंदु है दोनों भुजाओं के लंबार्धकों का, यदि आप भुजा AC का लंबार्धक भी प्लॉट करें या ड्रा करें, then it will be also passes through the same point. ये आपका सर्कम सेंटर हो गया है, यानी S is called सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। हिंदी में परिकेंद्र।
आगे आप देखेंगे द डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम वर्टेक्स ए एज वेल एज फ्रॉम वर्टेक्स बी एंड फ्रॉम वर्टेक्स सी ऑल आर सेम. इट मीन्स एस ए इक्वल टू एस बी इक्वल टू एस सी and this is equal to capital R. Capital R is known as circumradius. हिंदी में परिवृत्त की त्रिज्या या परित्रिज्या कहते हैं. तो आप जरा इस यहां से देखें कि सबसे पहले परिकेंद्र क्या मैंने बताया था, त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु ही त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है. सेकेंड पॉइंट, त्रिभुज का परिकेंद्र सदैव त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है, यानी कि सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल. देयरफॉर एस ए इक्वल टू एस बी इक्वल टू एस सी इक्वल टू कैपिटल आर. और ये डिस्टेंसेस ही हमारी सर्कम रेडियस यानी परिवृत्त की त्रिज्या कहलाती है. नाउ विद एस एज सेंटर, अगर आप एस को केंद्र लें एंड एनी वन ऑफ दीज डिस्टेंसेस एज रेडियस, इनमें से किसी भी एक को त्रिज्या लेकर खींचा गया वृत्त परिवृत्त कहलाता है. यानी कि विद एस एज सेंटर एंड एस ए आर एस बी आर एस सी एज रेडियस, द ड्रॉन सर्कल इज नोन एज सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल. ये आप देखते हो सर्कम सर्कल यानी परिवृत्त कहलाएगा. तो परिवृत्त के बारे में हम बता सकते हैं कि ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरे. ये आप वृत्त देख रहे हैं त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजर रहा है, इसलिए इसी को परिवृत्त, अंग्रेजी में आप कहेंगे सर्कम सर्कल, हिंदी में इसको परिवृत्त कहा जाएगा. तो आपने देखा तीन चीजें हमें यहाँ पढ़नी है, मैंने आपको पढ़ाई है. परिकेंद्र, परिवृत्त की त्रिज्या और परिकेंद्र, परिवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त. तो सबसे पहले सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस और सर्कम सर्कल तीनों क्लियर हो गए आपको. अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर दीज. त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो यदि इसकी भुजाएं ये हों. तो सर्कम रेडियस फाइंड करने के लिए डिफरेंट फार्मूले हैं. उनमें फर्स्ट फार्मूला अगर आप देखेंगे तो कैपिटल आर इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल. सेकेंड, कैपिटल आर इक्वल टू ए अपॉन 2 साइन ए इक्वल टू बी अपॉन 2 साइन बी इक्वल टू सी अपॉन 2 साइन सी. ये दो सूत्र हैं जिनकी सहायता से आप किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं. अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि त्रिभुज के परिकेंद्र के बारे में पूछ दिया जाता है. तो पहले तो आप ध्यान रखेंगे त्रिभुज के परिकेंद्र की स्थिति यानी पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड. ये डिपेंड करता है कि किस ट्रायंगल की बात की जा रही है. इस ट्रायंगल को अगर आप देखें तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज नजर आ रहा है, क्योंकि इसका प्रत्येक एंगल लेस देन 90 है, 90 से कम है. इसलिए इसका परिकेंद्र अगर आप देखेंगे तो त्रिभुज के अंदर है. तो जब कभी त्रिभुज के परिकेंद्र की स्थिति पूछे तो आप बताएंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में ये इनसाइड द ट्रायंगल होगा, यानी त्रिभुज के अंदर होगा. राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि इट विल बी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, कर्ण का मध्य बिंदु होता है. न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर होगा.
समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु होता है। इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र आउटसाइड द ट्रायंगल होता है, यानी त्रिभुज के बाहर। और सबसे बड़ी चीज है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको, जैसा मैंने सरकम सेंटर की डेफिनेशन बताई थी, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो किसी भी ट्रायंगल के सरकम सेंटर की पोजीशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा। तो आप यहाँ देखें, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा किया जाए और अगर हमें इसके सरकम सेंटर की पोजीशन फाइंड करनी हो, तो आप किन्हीं दो साइड्स का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे और आप देखेंगे ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास होंगे, ये पॉइंट ही हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों बाइसेक्टर हाइपोटेन्यूज पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ यू ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ हाइपोटेन्यूज देन इट विल आल्सो पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है या मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। थर्ड केस, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का हमें सरकम सेंटर पता लगाना है, तो आप देखेंगे कि अगेन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू साइड्स। अगर आप किन्हीं दो, सपोज करो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रा किया लाइक दिस, इसका ड्रा किया लाइक दिस, ये दोनों आप देख रहे हो आउटसाइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र सदैव त्रिभुज के बाहर होता है। तो बच्चों, आज यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है इसको आप सही से समझेंगे, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और कल हम लोग रिमेनिंग जो सेंटर्स बचे हैं, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और एक्स सेंटर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।